जय सिया राम। कैसे हो बच्चों? वेलकम टू ई पैडागॉग मैथ। मैं हूं आपका झा सर और मैं आपका बहुत 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 स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथ के लिए। अगर हम इसको देखते हैं, हम अगर मैथ में अच्छे रहना चाहते हैं तो पॉलिनोमियल एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, और पॉलिनोमियल अगर क्लियर है तो हमें मैथ भी इजी लगेगा। तो बच्चों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे, और टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो पॉलिनोमियल क्लियर होने के लिए सबसे पहले जो डेफिनेशन हमारे पास है उसके कुछ टर्म जिसके अंडरलाइन करके मैं आपको समझाऊंगा वो क्लियर होना चाहिए। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से देखना और इन टर्म को क्लियर करना, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं कौन सा ऐसा टर्म है। देखिए, पॉलिनोमियल, फर्स्ट वर्ड क्या हो गया? पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है? इनडिटरमिनेट्स। एंड थर्ड कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑपरेशन। उसके बाद नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन। ओके, और नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल्स। जो ये नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन है, ये हमारा बहुत भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है आपको, जो पता नहीं क्या आ रहा है, जिसकी वजह से हमारा मैथ ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहते हैं, क्या उसको बोला जाता है, वो खोजते हैं वो पहाड़ और निकलता है क्या हमारा? वो चूहा। तो ऐसी ही बात है यहाँ पर। ओके, तो सबसे पहले हम अपने पॉलिनोमियल वर्ड से समझते हैं, यहीं से समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए, पॉलिनोमियल में पॉली क्या होता है? पॉली का मतलब हो जाता है मेनी। क्या होता है बेटा? मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। एंड नोमियल्स का मतलब क्या होता है? नोमियल्स का मतलब होता है आपका टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स, है ना। तो मतलब ऐसा कोई भी चीज जो हमें मेनी प्लस टर्म से मिलकर बना हुआ हो, मतलब कई सारे। अब ये मेनी क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर नहीं बोला, क्योंकि मेनी वर्ड में क्या क्या आएंगे वो हम आगे जाकर देखेंगे। तो बहुत सारी चीज टर्म से जो मिलकर बना है, अगर हम बेसिकली यहाँ पर देखें तो हम इसको ऐसे डिफाइन करना चाहेंगे कि बहुत सारे टर्म से जो मिलकर बना है उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एक ये लैंग्वेज बेस्ड तो हमारा डेफिनेशन हो गया बेटा, लेकिन इसको ना बहुत जगह ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि जो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। क्या होता है? वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, है ना। तो ये दोनों का भी कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। तो हम आते हैं, ये सब सारी चीजें यहाँ पर है तो हम एक एक करके देख लेते हैं। उसके बाद इसमें अगर कुछ छूट जाता है तो उसको भी हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले इनडिटरमिनेट्स वर्ड, इसका मतलब हो जाता है क्वांटिटी, साइज। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट को थोड़ा हम अच्छे समझते हैं। कोफिशिएंट का मतलब जानते हो क्या होता है? गुणक। क्या होता है? गुणक। मतलब कोई भी चीज जो उसके मल्टीप्लाई में है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहां पर देखिए, आपको कुछ एग्जांपल यहां पर जो है वो दिखाया जा रहा है आपको, कि जैसे अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? अगर हम मुझसे ये पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम कहेंगे 7 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में है। जैसे 7x स्क्वायर लिखा हुआ है और मुझसे पूछा ये जा रहा है कि बताओ भैया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम कहेंगे 7। ओके, अब मैं इसको एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। जैसे 3x स्क्वायर वाई जेड है। ओके, ये टर्म हमने लिख लिया 3x स्क्वायर वाई जेड। ओके, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहोगे, क्या कहोगे? x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहाँ क्या क्या है, तो आप कहोगे 3yz। मतलब जिसका कोफिशिएंट हमसे पूछा जा रहा है उस चीज को छोड़कर जो भी उसके मल्टीपल में है वो सारे उसके कोफिशिएंट हो जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि z का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप कहोगे 3x स्क्वायर y। अगर आपसे ये पूछा जाए y का कोफिशिएंट क्या होगा, तो 3x स्क्वायर z। अगर आपसे पूछा जाए 3 का क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर वाई जेड। तो कोफिशिएंट का मतलब बेसिकली अगर हम कहते हैं तो यही होता है जो भी उसके मल्टीपल में
होता है। तो हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में जो है कोफिशिएंट केवल ज़्यादातर 99% ऐसा है कि कांस्टेंट से मतलब लिया गया है यहाँ पर, मतलब किसी भी वेरिएबल के जो मल्टीपल में कांस्टेंट है वो लिया गया। लेकिन ये चीज़ें आपको याद रखना है कोफिशिएंट की रिगार्डिंग, जो उसके मल्टीपल में होता है, क्योंकि कहीं भी अगर ऐसे परिस्थितियां जो होती है वो जैसे ही हम थोड़ा सा एनसीईआरटी की बाहर प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो हमें सामना करना पड़ जाता है। तो उसके लिए पूरा क्लियर होना जरूरी है कि कोफिशिएंट क्या होता है। ओके, तो ये वर्ड हमारा क्लियर हो गया, कोफिशिएंट क्या होता है। हम इंडिटरमिनेट्स को भी समझ चुके हैं और हम कोफिशिएंट को भी समझ चुके हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है उसको हम देखते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ऑपरेशन, पॉलिनोमियल, इंडिटरमिनेट्स एंड कोफिशिएंट, ये समझ चुके हैं। अब हमारा है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डॉक्टर साहब आए और ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दिए। तो मैथमेटिक्स है ना यहाँ पर तो हम छोटी छोटी बातों के लिए एकदम बिल्कुल सर्जन्स को तो बुलाएंगे नहीं, उनको तो बुलाएंगे नहीं कि चलो आओ हमारे यहाँ ऑपरेशन करना स्टार्ट कर दो, है ना। हम ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिक्स के अंदर ही लगाएंगे। तो मैथमेटिक्स में जनरल फॉर्म में मैं अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, इसका सिंबल हमें पता है ना क्या होता है एडिशन। ओके ठीक है, तो प्लस माइनस एंड क्या होता है ये हमारा मल्टीप्लाई। ओके, तो ऐसी चीजों से तो पॉलिनोमियल में ये भी चीजें आ जाती है, मतलब जो भी हम बता रहे हैं आपको कोफिशिएंट, इंडिटरमिनेंट्स, ऑपरेशन, ये सारे पॉलिनोमियल का पार्ट है। अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो इनको समझना मस्ट है। फिर हम आगे आते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन, है ना। तो यही जो वर्ड है, जो बड़े से एकदम बिल्कुल 200-400 किलो का एकदम पत्थर लेके आपके सामने खड़ा है कि मैं जो है इस आपके सामने आपसे हटूंगा नहीं, ये कुछ नहीं है, ये किस चीज़ का पत्थर है, तो बिल्कुल ऐसे थोड़े से पुश करो और हवा में उड़ जाए। एक्सपोनेंट्स का नाम आपने सुना है, एक्सपोनेंट क्या होता है। देखिए एक्सपोनेंट जो होता है ज़्यादातर, अब आपको लेकिन एक्सपोनेंट समझाने के लिए ये बताना है ज़रूरी है, जो पावर के फॉर्म में होता है उसी को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, है ना। पावर के फॉर्म में जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। और जो e⁻x होता है इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, इसको यहाँ पर क्या कहते हैं, पावर होता है बेटा। ये क्या होता है, पावर होता है, और ये बेस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज तो किसी भी नंबर का लिए ले सकते हैं, जैसे हम 2 की पावर मान लीजिए मैंने 5 ले लिया, है ना। तो यहाँ पर लेकिन इसका ये एक पार्ट है, जैसे कभी कभी एक्सपोनेंट का जो बच्चे हैं जैसे ही अगर आगे थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो वो मतलब इन दोनों चीज़ों को पढ़ते पढ़ते एक्सपोनेंट का यही एरिया कवर कर लेते हैं कि ये होता है मतलब। लेकिन देखिए मेन चीज़ ये है, ये जो है इसका एक पार्ट है। एक्सपोनेंट का मतलब पावर हो गया। ओके, अब कैसा होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। तो अगर हमने इस भाई साहब को ढीला कर दिया, इनको कहा कि आप ढीले हो जाओ, तो इनके ये जो साथी है ये सब तो ऐसे ढीले हो गए, बॉस ढीला हो गया, सब ढीला हो गया, ये सब तो ऐसे ही हाथ पैर जोड़ लेंगे हमारे। तो नॉन निगेटिव इंटीजर क्या हो गया, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या है हमारा, सिंपल सी बात है बेटा। नॉन निगेटिव इंटीजर हमने पढ़ा है ना, इंटीजर जैसे ये होता है ना हमारा, अगर मान लीजिए ये 0 है हमारा, है ना, अगर ये 0 है, इधर नेगेटिव आ जाता है तो इधर पॉजिटिव आ जाता है, तो ये क्या हो गया, यही पार्ट तो नॉन निगेटिव इंटीजर हो गया। नॉन निगेटिव इंटीजर कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, कहीं कहीं पर क्या करते हैं कि 0 को ऐड करके वो पावर में होल नंबर बताने की कोशिश करते हैं कि वो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन अगर हम 0 को अलग करके ही देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपको ये जो डेफिनेशन लिखा गया एकदम परफेक्ट है, आप इस डेफिनेशन को फॉलो करना कभी भी पॉलिनोमियल को समझने के लिए, ठीक है। तो ये जनाब गए, तो इसके साथी लोग तो ऐसे ही चले गए, है ना। जैसे हम अगर मान लीजिए लड़ाइयाँ चल रही हैं तो हम जो सबसे टॉप पे जो है सेना के, उन्हीं को हमने गिरा दिया, तो क्या सैनिक वैनिक तो ऐसे ही आ जाएंगे, राजा साहब गिर गए तो सैनिक वैनिक ऐसे ही आ गए। तो क्या आपको अब ये लग रहा है ना ये क्या होता है नॉन निगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ये समझने में। अब हम आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, वेरिएबल पे। वेरिएबल समझ लेते हैं बेटा, वेरिएबल क्या होता है। देखिए वेरिएबल है ना, देखिए
वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मन चित्त जो है वो अस्थिर नहीं रहता है। वेरिएबल का मीन्स क्या हो जाता है? जिसका मन और चित्त जो है, ऐसे बच्चों को अच्छा माना जाता है, ऐसे लोगों को अच्छा माना जाता है जो आज कुछ फैसला लेते हैं और 2 दिन बाद ही उनके फैसले बदल जाते हैं। किन लोगों को अच्छा बोला जाता है? जो अपनी जगह पे अडिग रहते हैं, है ना। तो वेरिएबल एक ऐसा पर्सन है कि आज कह देगा, नहीं हम लोग जो दोस्त में याद होगा, जो आप अभी भी आप तो उसी एज में हैं, लेकिन एक चीज आप ऐसे होंगे ना, कोई अरे फलाना तो है ना बहुत फेंकू है यार, वो तो कभी आता है ना कहता है ना कि मेरे पापा के पास ये है, उसके बाद वो है, अगले दिन आता है वो है ना। तो ऐसे क्या है कि वो कभी भी अपने आप में स्थिरता नहीं लाते हैं। कभी कूद के गए यहाँ पर, कभी कूद के गए वहां पर, यानी हर रोज उनकी बातों में बदलाव आ जाती है। तो ऐसी चीजों को हम वेरिएबल कहते हैं। एक एग्जांपल और, जैसे हमारा एज क्या होता है, ये बदलती है ना, एज क्या होता है, ये बदलती रहती है। तो ये क्या है? हमारा वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इन चीज़ों को किन चीज़ों से हम डिनोट करते हैं? एक तो हमारा जो अल्फ़ाबेट होता है, बेसिकली 9th क्लास तक जो हम बात करते हैं, ज़्यादातर देखा क्या जाता है क्या कि जो A से A to Z जो होता है वो हमारा क्या होता है, इसी चीज़ से हम वेरिएबल को दिखा देते हैं। लेकिन क्लासेज आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ा, बीटा, ये सब चीज़ें भी, गामा बहुत है, डेल्टा, थीटा, ईटा और क्या क्या है, गामा, लैम्डा, जो भी है बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो भी क्योंकि उनकी जगह हम कई सारे वैल्यू रख सकते हैं तो वो हमारा वेरिएबल हो गया। जैसे अब थोड़ा सा और क्लियर समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं आज x किलोमीटर चल कर के यहाँ आया हूँ, है ना। तो क्या आप में से जितने भी बच्चे हैं, क्या आप इस चीज़ का आइडिया जो है आप लगा सकते हो कि सर 5 किलोमीटर चल के आए हैं कि 10 किलोमीटर चल के आए हैं? ऐसा आइडिया आपको लगेगा? नहीं लग सकता है ना, क्योंकि जिसका जो मन करेगा वो बता देगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें वेरिएबल होती हैं जो हर वक्त बदलती रहती है। तो हर चीज़ का एक दूसरा साइड होता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, सच है तो झूठ भी है, वैसी वेरिएबल है तो कांस्टेंट भी है ना। तो अगर जैसे वेरिएबल अगर होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कुछ लोग पॉलिनोमियल को कई तरीके से बताते हैं, तो पॉलिनोमियल को अभी एक मैंने टर्म लिखा था आपको कि पॉलिनोमियल जो होता है वो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट होता है ना। तो ये भी हमारा क्या हो गया, जैसे अगर इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म करें तो दूसरा वर्ड कौन सा आ गया? कांस्टेंट आ गया। इसी की बात कर रहा हूं। कैसा व्यक्ति आपको पसंद है? कांस्टेंट पसंद है ना, जो अपनी जगह पे टिका रहता है ना। आज यहाँ आया बैग वैग लेके, चलो आज चलते हैं झा सर के पास पढ़ लेते हैं, कल वो बैग वैग लेके चलेगा, चलो शर्मा सर के पास पढ़ लेते हैं। तो ऐसी चीजें क्या करते हैं, वो बदलता रहता है, तो कभी ना इधर रहता है ना इधर रहता है ना। तो कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स होता है। ये नंबर कहलाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1 2 3 4 5 का मतलब क्या होता है? 5 ही होता है ना। 5 = 10 आप कहते हो? आप कहते हो 5 = 10? नहीं कहते ना। तो ऐसी चीजें जो नहीं बदलती है कांस्टेंट होते हैं। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। तो इस तरीके से अगर ये सारे वर्ड आपके क्लियर हैं तो कोई भी विशेष प्रॉब्लम जो है वो आपको पॉलिनोमियल के अंदर नहीं हो सकती है। तो अब जो गिवन एग्जाम्पल है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये चीजें क्या है। देखिए, एक तो हमारा ये जो नंबर है यहाँ दिखाया गया, ये क्या लिखा है इसके ऊपर आप देख सकते हो, कांस्टेंट लिखा है। अगर ये इंडिविजुअल होता ना, जैसे 8 यहाँ हम लिख देते हैं, तो आप इसको क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं आप इसको? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, है ना। कौन सा पॉलिनोमियल है वो हम आगे हम देखेंगे अभी, लेकिन फिलहाल हम इसके लिए अलग से थोड़ा सा हम यहाँ बता रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकेंड वर्ड क्या है आपका बेटा? कोफिशिएंट। समझ गए ना कोफिशिएंट क्या है? देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है x² के बगल में मल्टीप्लाई में 7 है, इसको हमने कोफिशिएंट बोल दिया। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या है हमारा? जो वेरिएबल का पावर वही होता है हमारा एक्सपोनेंट। ऐसा नहीं होता है कि हमारा कांस्टेंट वाले का पावर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर वेरिएबल के लिए देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से x² हो गया, डन। इसके बाद क्या है? ये भी हमारा कांस्टेंट ही हो गया। अब ये ऑपरेटर दिखाया जा रहा है, यानी ऑपरेटर, ऑपरेशन, इसी से है ना ये वर्ड। तो ये प्लस माइनस को
ऑपरेशन दिखा दिया गया और x और y को क्या दिखा गया, ये बदलती हुई वैल्यू को दिखा रहा है, तो इसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये टर्म आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया। देखिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जैसे ही अगर हम कोई भी चीज़ अगर मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल हम जान लिए तो क्या चीज़ें वहीं पे ख़त्म हो जाएगी? नहीं ना। वो बातें कैसे आगे बढ़ती है, तो पहले भाई साहब को जानो और फिर भाई साहब के जो बच्चे हैं उनको जानो, है ना। तो बच्चों को भी जान लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। जब हमारे पिता से परिचय अच्छे तरीके से हो गई तो बच्चे तो हमें अपना ही लेंगे ना, है ना। और पिता ही बाहर कहेंगे कि आप रह जाओ तो बच्चे अपनाएंगे हमें? नहीं अपनाएंगे ना। वैसे ही है, तो जब भाई साहब से परिचय हो गई तो उनके बच्चों से परिचय होने में कोई ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। मोनोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में अनेकों प्रकार के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर ये सब सारी चीज़ें आ जाती है ना। तो सबसे पहले मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल हम समझते हैं। नोमियल का मतलब क्या हो गया, अभी अभी आपने देखा ना, नोमियल क्या हो गया, नोमियल टर्म हो गया। नोमियल क्या हो गया बेटा, टर्म हो गया, है ना, टर्म हो गया। ये भी टर्म है ना, देखिए आप, ये भी हमारा टर्म है। ओके, अब इनके साथ जो जुड़ा हुआ है मोनो, है ना, ये एक साथ कंबाइन फॉर्म में कर दिया गया है। तो मोनो मतलब हो गया, क्या हो गया, वन। मोनो मतलब क्या हो गया आपका, वन, है ना। देखिए, और बाई मतलब क्या हो गया, टू। बाई मतलब क्या हो गया, टू। और ट्राई मतलब क्या हो गया, थ्री। ट्राई मतलब क्या हो गया, थ्री। अब पॉली मतलब क्या हो गया, पॉली मतलब हो गया मेनी। सर मजाक है, कुछ भी नहीं है ना। देखिए, अब वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, मेनी टर्म्स। तो जो पॉलिनोमियल के कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वन टर्म्स रहे उसको मोनोनोमियल कहेंगे, टू टर्म्स रहे उसको बाइनोमियल्स कहेंगे, थ्री टर्म्स रहे ट्राइनोमियल्स रहे, और ऐसे टर्म्स अगर रहे जो में 1 2 3 ऐसे करके रहे तो उसको हम पॉलिनोमियल कहेंगे। मतलब बहुत सारे टर्म हो, पॉली मतलब मेनी। तो क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो दिखाया जा रहा है आपको, देखिए इस एग्जाम्पल से आप आसानी से, कितने भी टर्म मल्टीप्लाई में हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, ऑपरेशन जो है उससे अलग नहीं होना चाहिए। प्लस ऑपरेशन में क्या मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई अगर रहेगा फिर भी हम उसको मोनोनिम, जैसे यहाँ पर देखिए 5 इंटू ए स्क्वायर, इसके बीच भी तो मल्टीप्लाई है ना, इंटू बी क्यू, तो इंटू है लेकिन फिर भी इसको हम मोनोनोमियल के अंदर ही रखते हैं। लेकिन प्लस अगर आ जाए, माइनस अगर आ जाए तो वो क्या होगा, दो हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अब ये देखिए 8 भी हमारा मोनोनोमियल्स है, 6q मोनोनोमियल्स है। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, XYZ मोनोनोमियल्स है, अल्फा बीटा गामा मोनोनोमियल्स है, लगा दो डेल्टा मोनोनोमियल्स है। डेल्टा, और चलिए डेल्टा के 3-4 तरीके से दिखाते हैं, वो जैसे जब आएगा जगह तो बता दिया जाएगा आपको। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, सारे हमारे मोनोनोमियल्स हो गए। अब बाइनोमियल्स देख लीजिए, जैसा कि नाम ही है बाइनोमियल्स यानी टू टर्म्स। तो आप देख रहे हैं प्लस के साथ यहाँ टू टर्म्स है, बाइनोमियल्स हो गया। यहाँ माइनस के साथ टू टर्म्स है, बाइनोमियल हो गया। यहाँ भी प्लस के साथ टू टर्म्स है, बाइनोमियल हो गया। अब इसी के बीच में जैसे ये हमने लिखा, जैसे हमने इसी को लिख दिया तो ये भी हमारा बाइनोमियल्स हो गया, है ना। तो बाइनोमियल्स ऐसी चीज़ों को क्या कहेंगे, हम बाइनोमियल्स कहेंगे। और यहाँ पर क्या है बेटा, देख सकते हो ट्राइनोमियल्स। तो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपको हम बहुत बड़ी चीज़ें हैं, वही क्या बोलते हैं उसको, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। तो वो चूहे वाली बात हो गई, है ना, छोटी सी चीज़ है। अब देखिए यहाँ कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा आपसे कितने टर्म्स हैं, तो क्या वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ये कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ये कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है। ओके, अब इसी तरीके से यहाँ देखिए पॉलिनोमियल हो गया। तो कितने सारे टर्म्स हमने लिख के आपको दिए हैं, देखिए एकदम प्लस माइनस के साथ आप चलते रहिए। आप इसके आगे भी जा सकते थे, लेकिन क्या यही काम है पूरे पेपर में, एक एग्जाम्पल दे दे पॉलिनोमियल्स का लिखो, यहाँ से लेकर के हम चलते रहेंगे, हमने बहुत बड़ा काम कर गया है ना, नहीं ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पर, तो अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसके बाद हम समझते हैं डिग्री, एकदम पूरे फैमिली से परिचय हमें कर लेना है ना, पूरे फैमिली से परिचय कर लेना है। तो भाई साहब से किया, भाई साहब के बच्चों से किया, तो
तो अब उनके जो भी है रिलेशन में उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री। डिग्री क्या होता है? डिग्री क्या होता है? आपको बुखार चढ़ता है ना, तो किस में मेजर करते हो? आपको जब आपको बुखार चढ़ता है तो किस में मेजर करते हो? सेल्सियस में ना। कहते हैं ना इतनी डिग्री सेल्सियस है तो उसको क्या बोलते हैं? अरे आज तो इसका पावर चढ़ गया है, बोलते हैं ना आज इसका पावर चढ़ गया है। तो वो पावर जो होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है किसी भी पॉलिनोमियल में, वही हमारा डिग्री होता है ना। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर थोड़े हमें क्वेश्चन जो बताऊंगा वो तो बनाने ही हैं, लेकिन और भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि डिग्री में भी ना ऐसी चीज़ें आती हैं कि कहोगे सर ये तो बिल्कुल चूहा था जो आपने बताया, लेकिन कब ये बड़ा सा चूहा बन के सामने आ जाएगा। तो इसके लिए वही चीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना। तो पहले देखते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट, टॉपिक पे आ जाते हैं। तो डिग्री का मतलब क्या? जो बुखार लगा तो पावर के रूप में देखते हैं। तो हम पॉलिनोमियल को बुखार लगा ना, किसको बुखार लगा यहाँ पे बेटा? किसको लगा है? पॉलिनोमियल को लगाया है ना। तो हम पॉलिनोमियल की बात करते हैं। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सर एक बात बताइए, अभी आपने बोला था कि वेरिएबल प्लस कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे तो सारे कांस्टेंट, वेरिएबल है कहाँ? है वेरिएबल कहाँ है ना। तो देखो बेटा वेरिएबल है यहाँ पर। अगर हम इसको लिखें x की पावर 0 आ गया है ना, क्लास में बताया था ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, पावर 0 रखते हैं तो 1 हो जाता है। तो जैसे देखिए 8 को हम 8 × 1 लिख सकते हैं ना, अब 1 को x की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो आ गया ना वेरिएबल, आ गया, क्लियर। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल, ये हो गया हमारा कांस्टेंट। ओके, तो यही हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जिसमें सिर्फ आपके नंबर होते हैं, कांस्टेंट चीज़ें होती हैं, दूसरा कोई भी इनको हस्तक्षेप करने नहीं आता है। अब आते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब क्या होता है? रेखीय, एक रेखीय, है ना, एकदम कई सारी चीज़ें जो होता है इस लैंग्वेज में नहीं क्लियर, और दूसरे लैंग्वेज में जाते ही हम समझ लेते हैं। मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, जितनी भी भाषाएं आती हैं वो होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये हमें सपोर्ट कर देती है जानने में। तो लीनियर क्या होता है? लीनियर मतलब होता है रेखीय। तो अब मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए इन चीज़ों से नहीं, वेरिएबल के ऊपर सिर्फ देखना। जैसे यहाँ 3/4 लिखा है ना, तो नो नीड टू गेट कंफ्यूज, है ना। तो यहाँ पर सिंपल क्या है? देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये 1 वाले क्या हो जाएंगे? जिनके पावर 1 होते हैं, बुखार लगा हुआ है ना, जिनके पावर 1 होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? वो क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब क्वाड्रेटिक आ जाते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसके पास, क्वाड्रेटिक तो अपने आप में क्लास 10th में एक चैप्टर ही है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बहुत बड़ा ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ हमें ये जानना है कि पॉलिनोमियल में जब डिग्री 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। 1 हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक। मन के अंदर ही रिपीट करते रहो ना बेटा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए हमें बहुत सारा एकदम प्लान बना, रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, है ना। अब क्यूबिक का मतलब क्या हो गया? कि जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर क्या हो। देखो यहाँ पर पावर 1 भी है ना, लेकिन हाईएस्ट क्या है? 3 है। तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर रखते हैं। एक और आता है आपका क्वाड्रा क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रा क्वाड्रेटिक मतलब कहने का मतलब वो होना चाहिए, वो किस में आना चाहिए? वो जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है? 4 होती है। लेकिन अभी फिलहाल हमें यहाँ नहीं देखना है। जब हम चीज़ों को, एक तो होता है मिनिमम, जैसे पढ़ाई के लिए हमेशा जो टॉपिक पे ही मैं आपके बने रहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जो आपके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वहाँ पे मुझे बताना ही पड़ता है थोड़ा टाइम लेकर के। देखिए क्या होता है कि एक तो होता है पढ़ाई में आपका मिनिमम चीज़ें, क्या होता है? मिनिमम, इतना तो आना चाहिए, इतने के बगैर आप वहाँ पे नहीं चल सकते हो, जो काम दे रहे हो वो तो आना चाहिए। दूसरा चीज़ होता है एडिशनल चीज़ें। तो सबसे पहले मिनिमम तो आना ही चाहिए, एडिशनल आप जहाँ तक जा सको अच्छी बात है। तो क्वाड्रा वैड्रा से भी आ जाते हैं चीज़ें, पूछ देता है, तो उनको भी आड़ी जमा इधर उधर से आप देख लेना, ठीक है। तो क्यूबिक हो गया, तो यहाँ तक तो क्यूबिक की बात चल रही है। तो इस तरीके से हमने डिग्री पहचान लिया कि कितना बुखार है, तो हम मेजर करके बता देंगे कि अब इनको डॉक्टर के पास ले जाना है या नहीं ले जाना है।
ओके, तो इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ टर्म्स के रूप में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्लियर हो गया और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो है डिग्री के फॉर्म में क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों।